दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एमसीए फाइटर जेट को लेकर कुछ नई अपडेट्स आई हैं और इसके साथ ही कावेरी इंजन को लेकर भी कुछ नई अपडेट्स आई हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों एमसीए के बारे में ऐसी जानकारी आई है कि इसके जो पहले प्रोटोटाइप्स के लिए जिन पार्ट्स की ज़रूरत है उनकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का इंटरनल वेपन बे टेस्ट कर लिया गया है और इसके साथ ही इसके बारे में कुछ और नई अपडेट्स भी आई हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के डायरेक्टर ने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया है कि जो पहला एमसीए है उसको बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए वो प्रोडक्शन में एंटर हो गए हैं और पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट 2024 में हो जाएगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में कंप्लीट कर ली जाएगी। इस एयरक्राफ्ट के जो डिज़ाइन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसके स्टेल्थ है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये अभी मौजूद 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ के मामले में सुपरसीड करे और इसके साथ ही ये अवेलेबिलिटी और स्टेल्थ एस्पेक्ट में बैलेंस भी बनाए रखे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट है उसके ऊपर काफ़ी कारणों के कारण काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि जो इनकी स्टेल्थ कोटिंग होती है वो वेयर एंड टियर के कारण ख़राब हो सकती है जिसके कारण इनकी मेंटेनेंस में ज़्यादा समय लगता है और इन एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। और इसी बात को लेकर एडीए ने यह भी बताया है कि उनको पता है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डाउन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिपेयर वर्क करना पड़ता है और इसीलिए एमसीए के लिए वो एक व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर आए हैं जिससे डाउन टाइम काफ़ी कम होगा और इसके साथ ही इसकी हायर ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन किया जा सकेगा। इसको लेकर एडीए ने स्पेशल स्टडीज़ भी की हैं। इसके साथ ही एडीए ने इस एयरक्राफ्ट के ग्लास कॉकपिट सेक्शन के लिए भी स्पेशल कोटिंग को डेवलप किया है जिससे इसका रडार रिफ्लेक्शन काफ़ी कम होगा और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इस एयरक्राफ्ट का जो इंटरनल वेपन बे है उसको भी ग्राउंड के ऊपर रियलाइज़ कर लिया गया है। पुणे में R&D इंजीनियरिंग में इस एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे के डिज़ाइन को टेस्ट कर लिया गया है और उसके लिए जो सभी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए उनमें से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर लिया गया है और अभी कुछ ही ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बची हैं जिनको डेवलप किया जाना बाकी है। उनके मुताबिक एमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्ट 2034-35 तक प्रोडक्शन में एंटर होगा और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है। ये एक ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म होगा यानी कि इस एयरक्राफ्ट को अनमैन्ड मोड में भी ऑपरेट किया जा सकेगा और अगर आप इस एयरक्राफ्ट को किसी इंसान के साथ ऑपरेट करना चाहें यानी कि किसी पायलट के साथ ऑपरेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाली होंगी और जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में आएंगी वो हमारे 5.5 जनरेशन एमसीए मार्क 2 में ही आ जाएंगी। इसके इस्तेमाल से ये एयरक्राफ्ट हॉस्टाइल एयर स्पेस के ऊपर भी डेंजरस मिशंस को कर सकेगा और इसको एक पायलट की भी ज़रूरत नहीं होगी। एमसीए मार्क 2 खुद ब खुद टेक ऑफ कर सकेगा और लैंड भी कर सकेगा, एक पायलट के साथ भी और एक पायलट के बिना भी, और ये अपने मिशन वे पॉइंट्स को खुद ब खुद भी रीच कर सकेगा। लेकिन जहां तक किसी टारगेट को स्ट्राइक करने की बात आती है यानी कि किसी टारगेट को अटैक करने की बात आती है तो इसका पूरा जिम्मा एक एक्सटर्नल पायलट के ऊपर होगा जो कि इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से मॉनिटर कर रहा होगा और इस एयरक्राफ्ट के साथ सैटेलाइट लिंक्स के साथ जुड़ा होगा और वो मैनुअल ओवरराइड का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकेगा यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस एयरक्राफ्ट को पायलट अपने हाथ में ले सकेगा। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कमिट किया है कि 40 एमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ पावर किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट 2030 तक प्रोडक्शन में एंटर हो जाएगा और इसके बाद 100 से ज़्यादा मार्क 2 एयरक्राफ्ट 2034-35 तक प्रोडक्शन में एंटर हो जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। इसके साथ ही कावेरी इंजन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि कावेरी इंजन एरो इंडिया 2021 में दिखाया जाएगा और उसी का एक प्रोटोटाइप इस शो में दिखाया गया था और अभी उसके बारे में ऐसी जानकारी है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन अगले साल मॉस्को जाएगा टेस्टिंग के लिए। भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन को डेवलप किया है और वो रशिया के टॉप एविएशन इंस्टीट्यूट ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेस्टिंग के लिए जाएगा। इसे एक इल्यूशन 76 Li फ्लाइंग लैब के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। इसके पहले इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर कावेरी इंजन को टेस्ट किया गया था और अभी भी कावेरी इंजन को इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर ही टेस्ट किया जाएगा। कावेरी इंजन को इस एयरक्राफ्ट के इंजन्स की जगह पर लगाया जाएगा
और इसके साथ ही ऐसी जानकारी मिली है जो कावरी डेरिवेटिव इंजन जो कि एक ड्राई इंजन वेरिएंट है वो 47 kN का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ये K9 कोर के ऊपर बेस्ड है। इसे हमारे भारत के पहले अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो कि एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है उसके लिए डेवलप किया गया है। इससे पहले 2010 में कावरी इंजन को 70 घंटों के लिए एक कन्वर्टेड इल्यूशन 76 प्लेन के ऊपर टेस्ट किया गया था, लेकिन GTRE इस इंजन को लेकर जो रिक्वायर्ड टारगेट थ्रस्ट था उसको अचीव नहीं कर पाए थे और जो इसमें टेक्निकल इश्यूज थे उनको फिक्स नहीं कर पाए थे। यही कारण था कि ये इंजन हमारे LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को पावर नहीं कर पाया और उसके बाद LCA तेजस प्रोग्राम में अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद ऐसा लगा था कि कावरी इंजन प्रोग्राम पूरी तरह रुक गया है, लेकिन अभी कावरी डेरिवेटिव इंजन की डेवलपमेंट के बाद ऐसा पता चला है कि कावरी इंजन अभी भी जिंदा है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कावरी डेरिवेटिव इंजन 47 kN क्लास थ्रस्ट का इंजन है और इसके साथ ही ये एक फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग एग्जॉस्ट नोजल के साथ आएगा, जिससे ये एक क्राफ्ट की स्टेल्थ को मेंटेन कर सकेगा। और इस इंजन में कोई भी आफ्टर बर्नर नहीं होगा, ये केवल ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, इसमें कोई भी वेट थ्रस्ट नहीं होगा। इस इंजन को लेकर इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन 2024 तक अचीव करने का प्लान है। हमारा देश घातक स्टेल्थ UCAV डेवलप कर रहा है जो कि एक 15 टन का UAV होने वाला है। उसके लिए इस इंजन को खास तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।